अभी मेरे साथ हैं प्रोफेसर दीनेश्वर प्रसाद, प्राचार्य, राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मोहनपुर, दरभंगा। कल विश्व कैंसर दिवस है, तो सर आयुर्वेद की तरफ जिस तरह से लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आयुर्वेद में कैंसर से बचाव के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे मुद्दे पर जो पूरा कल दुनिया जो है विश्व कैंसर दिवस मनाएगा, उस पर हमारी बातों को, हमारे आयुर्वेद की बातों को, हमारे महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के तथ्यों को आप रखेंगे। कैंसर एक बहुत बड़ी मतलब खतरनाक बीमारी जो मानी गई है, मानी जा रही है और एक्चुअल है भी। लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसा है कि इस रोग का भी कहीं ना कहीं वर्णन आपको जो है अर्बुद के रूप में जो है आपको, और कर्कटार्बुद स्पेशली हमारे यहाँ एक वर्ड आया है कर्कटार्बुद जो है, जो कैंसर जो है और स्थान विशेष या अवयव विशेष जिसको कह सकते हैं कि किसी खास ऑर्गन में जो होता है, वहाँ का नाम जैसे ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर कह दिए, जो है यूट्रस में हुआ तो यूट्रस कैंसर कह दिए, बोन में हुआ तो बोन कैंसर कर दिए। तो इस तरह से हम लोगों के यहाँ स्थान विशेष के नाम से उसको हम जानते हैं। और जो है हम लोगों के यहाँ धातु विशेष का भी जो है, जो आप जैसे आप ल्यूकोमिया देख रहे होंगे, रक्त कैंसर जो है, तो हम लोगों के यहाँ रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र 7 धातुएं होती हैं और 7 धातुएं जो है विकृत होती हैं बहुत ज़्यादा जो है, तो वहाँ कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सर पिछले सालों या कुछ सालों से देखने में आया है जो हमारे क्षेत्र में इस बीमारी का प्रचलन बढ़ा है, जी जी, उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो सबसे पहले कहेंगे कि जो है हाइजीन, जिसको हम लोग जो है स्वस्थ कहते हैं, कि हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन के लिए ये समझना होगा कि हमारी दिनचर्या क्या है, हमारी रात्रिचर्या क्या है, हमारा जो है आपको जो है ऋतु कौन सा चल रहा है जो है, तो ये जो है कि जो है ऋतुचर्या का भी हमारे यहाँ वर्णन है। और सद्वृत्त हमारे यहाँ जो है कि रहने का एक लाइफ को मेंटेन करने के लिए एक नियम बनाए गए हैं। तो सद्वृत्त हुआ, रसायन हुआ, आचार रसायन हुआ, इसका के सहयोग से प्लस जो है योग और प्राणायाम हम यहाँ भी जोड़ते हैं, हर जगह जोड़ते हैं कि वहाँ यहाँ योग और प्राणायाम का भी जो है, तो औषध, आहार, विहार 3 मिलकर के जो है करीब करीब चिकित्सा होती है। तीनों का अपना अपना रोल है। बचाव में हम लोगों के यहाँ बहुत बेहतर रोल हो सकता है। लोगों को बचाव में एजुकेट करना है जो है, एजुकेट साहब उसकी दिनचर्या कैसे हो, रात्रिचर्या कैसे हो जो है, उसका ऋतुओं के अनुसार क्या खान पान हो जो है, तो इसका लोग ध्यान रखें। और विरुद्ध आहार विहार, हम लोग फिर बार बार कहते हैं कि विरुद्ध आहार विहार से भी जो है कैंसर होने की संभावना रहती है। और कुछ रोगों, कुछ स्थितियों को उपेक्षा करने से जो सामान्य घाव है, कल वो कैंसर का रूप धारण कर सकता है। तो कहीं भी ब्लीडिंग हो रहा हो या आपको जो है कहीं कोई घाव है जो है, तो उसके बारे में समय रहते ही जो है अच्छे से अच्छे चिकित्सकों से जो है परामर्श लेना हम समझते हैं कि बेहतर है। और उनके बताए रास्तों पर चलना जो है, वो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक भी हो सकते हैं, एलोपैथ के चिकित्सक भी हो सकते हैं, सर चिकित्सक भी हो सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा एलोपैथ की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर इस बीमारी में तो और ज़्यादा लोग डर जाते हैं। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा में इसके लिए क्या है, अगर यहाँ लोग आना चाहें? सबसे पहले तो ये बताएं कि जो है एलोपैथ में विशेषज्ञता काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, जो है स्पेशलिटी के बाद सुपर स्पेशलिटी आ चुका है। और कैंसर के लिए हर राज्य में आप समझिए कि हर राज्य में कई एक संस्थान जो है विकसित हो गए हैं। तो एक्चुअल पेशेंट को ये होता है कि साहब कैंसर संस्थान है तो वहाँ बेहतर इलाज होगी जो है, और इन जनरल बेहतर होता भी है, तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। हमारे आयुर्वेद में भी अगर प्राइमरी स्टेज में आ जाए जो है, तो हम समझते हैं कि उसको बहुत हद तक हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। दूसरी कि कैंसर हो गया तो कैंसर में भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लाइलाज है जो है, कैंसर भी जो है प्रारंभिक अवस्था में आता है। तो हमारे बहुत से आयुर्वेद के चिकित्सक हैं जो अच्छे चिकित्सा कर रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, आयुर्वेद में 2 जगह बहुत स्कोप है। एक तो प्रिवेंटिव जो है, और पोस्ट ऑपरेटिव जो आप रेडियम लगवाते हैं, जो आप देखते हैं कि जो है केमोथेरेपी वगैरह चलता है, उसका बहुत सा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो उसमें जो है, जो रेडियम हो या मान लीजिए कि दवाइयों का प्रयोग हो, केमोथेरेपी का प्रयोग हो, उसके कॉम्प्लिकेशन होता है। उस कॉम्प्लिकेशन को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं जो है। तो इन 2 जगहों में कैंसर का ट्रीटमेंट का हम दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन बचाव के मामले में और पोस्ट जो है कि जो कैंसर होने के बाद जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चलता है, उससे जो कॉम्प्लिकेशन होता है, उसको कम करने में हम काफ़ी सहायक, बहुत अधिक सहायक होती है आयुर्वेद। जब हमारा शरीर
कम जाता है जब हम एलोपैथी चिकित्सा करवाते हैं, उस दौरान जी शारीरिक रूप से हमें मजबूती प्रदान करती है आयुर्वेद। तो जैसा कि आपने कहा कि अगर हम अपने आचार विहार व्यवहार पर अगर नियंत्रण रखते हैं जी जी तो हम अधिकांश बीमारी से स्वयं बचते हैं। निश्चित रूप से हम अपने हाँ जी, जैसे कि आपने कहा कि विरुद्ध आहार, जी जी अधिकांश बीमारियां हम देखते हैं कि विरुद्ध आहार के कारण ही होती है, जिसे लोग समझ नहीं पाते। जी 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 तो सबसे पहले जरूरी है कि पहले विरुद्ध आहार को जानें, जी। उन्हें समझें। जी। और जैसा कि कोई दिवस हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि लोगों में जागरूकता आ, तो कल के दिन का भी यही मकसद है कि लोगों में इस विषय में जागरूकता आए कि आयुर्वेद भी हमारी इस क्षेत्र में मदद कर सकती है। हम यहाँ आएँ और हमारे सर से आके निश्चित रूप से मिलें। केवल हमारी बात नहीं है, मैं आप आम जनता से अपील करूंगा कि जो भी हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, जहाँ भी हैं, जहाँ आयुर्वेद की अच्छी अस्पतालें हैं, वहाँ जा करके जो है प्रारंभिक अवस्था में ही जो है या जो कैंसर हो जाता है उस अवस्था में वहाँ परामर्श लें जो है। और हम ये भी कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के साथ भी हमारी बहुत सारी दवाइयाँ चल सकती हैं। एक दूसरी ये है कि हमारे यहाँ पंचकर्म विधा है जो है, क्रियाकल्प विधा है जो है, तो इन सब का भी जो है पंचकर्म आपको कैंसर से बचाव में बहुत सा आपको जो है लाभ मिल सकता है। जो है पंचकर्म जो है शरीर का आंतरिक शुद्धि और पुष्टि का एक तरीका है। तो उसमें आपको जो है कि आंतरिक शुद्धिकरण के मामले में जानते हैं कि डीजेनरेशन ऑफ सेल्स को एक कैंसर आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बीमारियां होती है डीजेनरेशन ऑफ सेल से, लेकिन जहां एबनॉर्मल कुछ सेल्स का ग्रोथ होने लगता है, जहां डीजेनरेट करने लगता है, तो वहाँ पर जो है आपको जो है कि हमारे यहाँ जो है पंचकर्म की 5 जो विधाएँ हैं और पंचकर्म के अलावा भी कुछ जो है पैरामेडिकल जिसको हम कह सकते हैं उसकी विधाएँ हैं, उससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा दिल्ली है, जयपुर है, जामनगर है, BHU है, उन अस्पतालों में अच्छी सुविधा भी हमें मिल रही है। यहाँ भी हम लोग सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर हम प्रारंभिक समय से ही, जैसा कि मानव रूप में अगर हमारा जन्म होता है तो हम भूल जाते हैं अपने शरीर को और आर्थिक कामों में लग जाते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं, अन्य कामों में हम बिजी हो जाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने शरीर को बचा के रखना। आपने सही कहा कि अगर हम प्रारंभ से ही अपने शरीर पर, अपने आचार व्यवहार पर निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर बहुत बढ़िया निश्चित बना रहेगा। जो है कैंसर जो है लाइलाज आज के डेट में नहीं कह सकते हैं कि कैंसर का जो है 70-80% एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, तो उसमें इलाज संभव है जो है। और ड्यूरेशन कैंसर में बहुत लोग भय से खाली डेथ कर जाता है, उसको एक अच्छे काउंसलिंग की ज़रूरत है। और उसको एक हमारे यहाँ जो आपको बताए फिर कि जो आहार है विहार है जो है, आपको जो औषध के बारे में जो प्रिवेंटिव जो है जिससे उनको ताकत मिल सकती है जो है, जिससे बॉडी इम्यूनिटी इन्हांस कर सकता है, तो उन दवाइयों का प्रयोग करने में कहीं कोई दिक्कत वाली बात। और हम तो ये कहेंगे कि बीमार हो के ही नहीं, आप प्रारंभ से ही अगर आयुर्वेद के संपर्क में रहेंगे तो बीमार कभी पड़ेंगे ही नहीं। आयुर्वेद से भी पहले हम कहेंगे कि योग के संपर्क में जो है कि रूटीन जो दिनचर्या होती है वो अगर हम लोग योग प्राणायाम से प्रारंभ करें तो हम समझते हैं कि उसमें आयुर्वेद की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। इसलिए कि योग भी एक जीने की लाइफ है जो है, और जीने की लाइफ का जब हमको पता चल जाता है कि नहीं साहब इस टाइप का होना चाहिए, तो वो भी बहुत बड़ा कारगर है जो है। और अब तो मॉडर्न साइंस भी से भी प्रूफ हो चुका है कि योगा भी काफ़ी लाभप्रद है। जब लाभप्रद है तभी हम देखते हैं कि सऊदी में भी इसको मान्यता दिया गया है। सऊदी के शेख अभी हमने देखा कि जो है बाबा रामदेव के साथ सऊदी के शेख ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार योग किया। एक मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम जहाँ शेख हो और वो करे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता महसूस की गई और ये पाया गया कि नहीं साहब योग लाभप्रद है। तो निश्चित रूप से योग को अपने दिनचर्या का अंग बनाना चाहिए। जी। और हमें निश्चित रूप से अगर आपने जो कहा आचार व्यवहार और विचार को अगर खान पान में हम ये जरूर कहेंगे कि अभी जो है आपको डब्बा बंद जो खाना हो गया है जो है, वो पिज्जा है, बर्गर है, बच्चों के लिए बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इसका जो है बाहरी खाना से कम प्रयोग किया जाए। एकदम तो बंद नहीं हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो है खान पान लिया जाए, जो है प्राकृतिक चीज़ों को प्राकृतिक ढंग से लिया जाए तो ज़्यादा लाभप्रद हो सकता है। जी सर, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको।